हर्ष, भारत की माँ, भारत माता, शिव की शक्ति। प्योरिटी से शक्ति आती है, और अगर इम्प्योरिटी हुई तो क्या हो जाती है? शक्ति बनती है या अशक्ति बनती है? हैं? शक्ति क्षीण हो जाती है, तो उसे भारत माता कहेंगे, खंडित गीता कहेंगे या अखंड गीता कहेंगे? तो खंडित गीता को भारत माता बनाएंगे क्या? विदेशी माताएं नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं, और भारत माताएं स्वर्ग का दरवाजा खोलती हैं। इसलिए भारत माता का गायन है। और रात्रि क्लास जो चली है वो अंत में लिखा हुआ है पुरानी मुरली, ओरिजिनल मुरली 66-67 मुरली होंगे। ओम शांति लिखा होता है, ये पुराने ही तो पढ़ रहे हैं। रात्रि क्लास ही तो पढ़े आज तो, उसमें ओम शांति लिखा है, कहीं गुड नाइट नहीं लिखा है। अगर आज की वाणियों में कहीं छाप दिया है तो देहधारी गुरुओं ने छाप दिया है, क्योंकि वो समझते हैं जो अव्यक्त वाणी चल रही है वो भी मुरली है। हाँ जी। सन सिटी में प्रवेशता के लिए 8 घंटे आत्मिक स्थिति चाहिए क्या? हाँ जी। 4 घंटे चाहिए? 2 घंटे चाहिए? आत्मिक स्थिति कितने घंटा चाहिए? 8 घंटा। बिना 8 घंटे का प्रवेश नहीं होता है? 8 घंटे से कम का प्रवेश नहीं होता। नहीं। आज की लौकिक दुनिया में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए? हैं? 33% कम से कम। तो जो सतयुग की प्रजा भी बनेगी ना, नई दुनिया की, उसकी याद कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 घंटे 4 घंटे। आत्मिक स्टेज 24 घंटे में टोटल 8 घंटा होना चाहिए। 8 3 और 24, तब बनेंगे पास मार्क्स। अब जो सन सिटी में रहते हैं वो लोग का 8 घंटा स्थिति हुई क्या? कहाँ रहते हैं? सन सिटी में। सन सिटी में। ये तो अभी कुछ नहीं कहा। अगर 8 घंटा स्टेज बन जाएगी तो संपूर्ण सतयुग स्थापन हो जाएगा, प्रजा भी पक्की हो जाएगी, और राज परिवार के जो भी भांति हैं, राज्याधिकारी हैं, वो सब पक्की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। संपूर्ण सतयुग स्थापन होता ही है तब जब 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, संगम युग की आयु पूरी होती है। और प्रेम में लावलीन होना और आत्मिक स्थिति में रहना और अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना, ये तीनों एक ही है बाबा। अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से परे का सुख, और देह में लीन रहना माने देह भान आना। देह स्थूल होती है, प्रेम में नहीं होना। प्रेम किसका प्रेम, ये भी तो देखना पड़ता है। प्रेम आत्माओं का आत्माओं के साथ भी होता है, कोई का जानवरों के साथ भी प्रेम हो जाता है।
कोई का जानवरों को तो छोड़ो, पदार्थों में प्रेम हो जाता है। पदार्थ की प्राप्ति होगी तो खुश हो जाएंगे। कोई कोई को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती तो प्राण भी गंवा देते हैं, इतना प्यार होता है। तो किसके प्रेम में लीन होना? शिव बाबा के प्रेम में लीन होना। शिव बाबा के प्रेम में जो लीन हो जाएगा उसको समस्या हो जाएगी कि शिव बाबा भूले कैसे। अभी क्या समस्या है? शिव बाबा याद कैसे आवे? फिर लव में लीन होने वालों की समस्या हो जाएगी कि शिव बाबा भूलता ही नहीं। और बाबा ने गुप्त हो जाती है ना, तो विष्णु पाठ कैसे चलेंगे? बाबा क्या हो जाएंगे? बाबा गुप्त हो जाएंगे। जब दूसरी मूर्ति का पाठ शुरू हुआ तो पहली मूर्ति गुप्त हो गई कि मन बुद्धि में याद आती रहती है। ऐसे ही दूसरी मूर्ति भले गुप्त हो जाएगी, माना शंकर का पाठ गुप्त हो जाएगा, लेकिन नारायण का पाठ तो शुरू हो जाएगा है। नारायण के जो बच्चे होंगे वो नारायण से मिलेंगे, नारद के बच्चे होंगे तो नारद से मिलेंगे। नारद क्या करता था? चारों तरफ ढोल बजाता था, झांझ बजाता था, चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ। खुद कहाँ घूमता था? नरक में ही घूमता रहता था। और बाबा, जो अभिमन्यु तो पद्मव्यूह में चले गया, इसका बेहद का अर्थ क्या है? अभिमन्यु तो पद्मव्यूह में चले गया। पद्मयुग पद्मव्यूह में चले गया। पद्मव्यूह में चले गए। इसका बेहद का अर्थ है। चक्रव्यूह कहते हैं, पद्मव्यूह नहीं कहते। चक्रव्यूह चक्रव्यूह में चला गया, लेकिन वापस आना उसको पता नहीं था। पढ़ाई अधूरी थी, हमारी पढ़ाई पूरी है। कैसी पढ़ाई है? हम सतयुग में आवेंगे और सत्यधाम में जावेंगे। ऐसे नहीं कि सत्यधाम में जाने के बाद फिर सत्ययुग में आवे ही नहीं। मुक्ति प्राप्त करना और जीवन मुक्ति का रास्ता भूल जाना। तो क्या हुआ? चक्रव्यूह में चले गए लेकिन वापस नहीं आए। अभिमान का क्या अर्थ होता है? अभिमान आ गया कि मैं अर्जुन का बच्चा हूं, भगवान का बच्चा हूं, या पुरुषार्थ करने वाले अर्जुन का बच्चा हूं। अर्जुन का बच्चा हूँ। कोई राम के बंदे, कोई कृष्ण के बंदे। गीत गा लेते हैं ये सब आंख के अंधे। हमें किसका बच्चा बनना है? शिव बाबा। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। राम कृष्ण से ऊंच फिर भी कोई है तो हम ऊंचते ऊंच के बच्चे बनते हैं। वो हमें शांति धाम भी ले जाता है और फिर वापस सुखधाम में भी भेज देता है। और बाबा, भारत में भारत माता का
यादगार है, भारत पिता का क्यों नहीं है? भारत पिता रुद्रमाला का मणका रहा होगा है? माताओं का गायन क्यों ज्यादा है? माताएं क्यों स्वर्ग का गेट खोलती हैं? पिता क्यों नहीं खोलता? ये कोई पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है? हाँ, तो आत्माएं सब पुरुष बनी है कि अधीन भी हो जाती है। पुरुष माना कठोर कड़क स्वभाव वाला, और स्त्री माना सरल अबला स्वभाव की। शिव बाप जब आते हैं तो अबला को सबला बनाए देते हैं। राजा बच्चे निकाले, इसका प्रूफ क्या मिलता है? राजा बच्चे निकाले होंगे तो वो यूनिटी बनाएंगे, और प्रजावर्ग की आत्माएं निकाली होंगी तो अधीन रहेंगी देहधारियों के। राजा जो होंगे वो कब किसी के अधीन नहीं होना चाहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई। उनकी मुख्य पढ़ाई इस बात की होगी, अधीन रहना है तो एक बाप के अधीन रहना है, और किसी देहधारी की अधीनता स्वीकार नहीं करनी। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं सब अधीन बनना सिखाते हैं। एक ही स्वतंत्रता का सम्राट गया हुआ है जो नारा देता है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। आपकी निराशा से चारों ओर आशाओं के दीप जले। आपकी निराशा से? हाँ, ऐसे अव्यक्तवाणी में आया। अव्यक्तवाणी में किसी ने छाप दिया होगा, लेकिन बाबा ने उसका निराशा से कहीं आशा के दीप जलते हैं। वही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम्हारा हुआ कि तुम बुद्धि इतनी लगाओ ना कि बाबा ऐसा कह सकते हैं कि निराशा के दीपक से आशा के दीपक जगेंगे। जबकि उसके क्लैरिफिकेशन भी तो बाबा ने दिया है, लेकिन हर एक आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है, निराशा के कारण परेशान है। तो स्वयं पहले तो स्वयं है, उसके बाद पर है, ऐसा करके उसका मतलब क्या हुआ हमारा क्वेश्चन? तुमने उल्टा पलटा लिख लिया, ये मतलब हुआ? नहीं, उल्टा पलटा नहीं था, क्या कैसे रोक करके लिखा है। मैं उल्टा पलटा नहीं लिखती। ये एक कैसेट की बात नहीं है बाबा, 3-4 कैसेटों में यही शब्द आया था, इसलिए पूछा। अगली बार कैसेट सुनाना हो। ठीक है। बाबा, हाँ। मुरली को आत्मिक स्थिति में सुनने का विस्तार से बताओ। आत्मिक स्थिति में विस्तार कहाँ होता है? आत्मिक स्थिति में सुनना आत्मिक स्थिति माना सार, सुनते सुनते सार ग्रहण कर लेगा, सार को समझना। और जो विस्तार में जाते हैं उनका सार निकल जाता है। एक मुरली को 6 बार पढ़ेंगे सुनेंगे तब सार बुद्धि में बैठेगा। सार माना मक्खन। मक्खन तब निकलता है जब विचार सागर मंथन किया जाता है, एक एक पॉइंट की गहराई में जाया जाता है। और नया संगठन में क्लास चलेगा? नया संगठन में क्लास नहीं चलेगा। उसको वीडियो निकाला जाता है। वीडियो निकालने की क्या दरकार? जिस चीज को गुप्त रखना है, फाउंडेशन है नए मकान का,
तो जो नए मकान का फाउंडेशन होता है वो जमीन के अंदर होता है या ऊपर दिखाई पड़ता है? तो जिसको गुप्त रखना है उसको प्रत्यक्ष करने की क्या दरकार? सीढ़ी के चित्र में बताते हैं कि ब्रह्मा सरस्वती विपरीत बुद्धि हो गए और बिना संधि चिरस्थ में चले गए, जबकि लक्ष्मी नारायण के चित्र में बताया जाता है कि जो राम सीता वाली आत्माएं थी वो राधा कृष्ण के दास दासी बने, पढ़ाई अधूरी छोड़ने के कारण दास दासी बने, माता पिता के रूप में। हाँ, लेकिन पढ़ाई छोड़ी इसलिए भरी ढोली पड़ी। ठीक बात है, बाबा भी तो बरीड होते हैं, कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, तो फॉलो फादर। हम बच्चों को फॉलो फादर नहीं करना है क्या? माँ बाप बनना कोई अभिशाप है क्या? है? माँ बाप बनना कोई अभिशाप थोड़े ही है, वो भी नई दुनिया का माँ बाप बनना। पुरानी दुनिया का माँ बाप बनना फिर भी अभिशाप हो सकता है, क्योंकि मूर्ति की पैदाइश है। और बाप दादा रामोलात्मा 8 बीज में मुकर्रर रूप, आज 108 में आम रूप में प्रवेश करेंगे बोलते अभी बाबा बताया ऋषि में। पिछले ऋषियों में सुप्रीम सोल प्रवेश करता बोल के बताया, हमको कंफ्यूज हो रहा। सुप्रीम सोल जो है वो जिसमें भी प्रवेश करेगा उसका नाम ब्रह्मा रखेगा। माना लिमिटेड है, टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ तो एक ही है। तो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम संसार में ब्रह्मा के रूप में बाला होता है। ब्रह्मा नाम अनेकों के हैं और प्रजापिता नाम एक का है। बाकी प्रजापिता जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो जब बाप समान बन जाता है तो 108 में प्रवेश कर सकता है। सबसे बाबा समय जब बीज रूप स्टेज 8 घंटे की बने, अभी बन गए ना, अभी कहाँ बन गई? अरे कहीं शिवो हम तो नहीं बन गए हैं? जब बने जो हमारा अंदर प्रवेश कर 8 घंटे की स्टेज बनाने के बाद पतितों को पावन न बनाना शुरू कर देना कहीं। बाबा जब बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि हम 8 घंटे की स्टेज पर पहुंच गए तो 2036 आ जाता है। फिर कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है, कोई पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं है, कहीं भी धक्के खाने की दरकार नहीं है। बच्चों को बाबा बोलते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट बनना चाहिए, लेकिन पीके वालों का मुकाबले आगे चल के ब्राह्मण वर्ग और एडवांस पार्टी वाला मान मर्तबा ज्यादा उठाते हैं। ऐसा बोलते हैं मान मर्तबा उठाना अच्छा है या ओबीडिएंट सर्वेंट बनना अच्छा है? ओबीडिएंट सर्वेंट तो बनना अच्छा है, लेकिन ये भी बता दिया कि जो बीज है वो जड़ों के भी बाप है। तो जो बाप होगा उसमें ज्यादा ताकत होगी या कम ताकत होगी? ज्यादा नीचे जाएगा, ज्यादा ऊपर आएगा या कम जाएगा आएगा? वो नीचे से नीचे भी ज्यादा जाते हैं, ऊपर से ऊपर भी ज्यादा उठते हैं। वो है ही बाप। बाप भी क्या कहते हैं? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। इसका मतलब जितने का समय जितना ही पड़ेगा, खड़े होने का समय खड़े होने की समय। हाँ, शूटिंग पीरियड चल रहा है ना। शूटिंग में तो गिरती कला की भी शूटिंग होती है और चढ़ती कला की भी शूटिंग होती है। चढ़ती कला में रहना चाहिए तो 84-83 जन्म भी सुख में रहेंगे। ये पूछने की बात है। बाप आकर चढ़ना सिखाते हैं और माया उतरना सिखाती है, तो क्या करना चाहिए? है?
पार्ट है गणेश का। क्या? गणेश का। हाँ तो गणेश का जितने भी चित्र देखने में आए आज तक, तो वो एक दांत टूटा हुआ दिखाते हैं। हाँ तो हाथी का सर दिखाते हैं, एक दांत टूटा हुआ था, ऐसा क्यों? कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और, तो उनका एक दांत जो है गणेश का दिखाया जाता है टूटा हुआ। माना जो दिखावटी किया है वो तो किया तो है प्रदर्शन, बेसिक नॉलेज में ज्ञान योग का प्रदर्शन तो किया है, लेकिन टूटा हुआ दांत है। दोनों दांत संपूर्ण नहीं है, इसलिए गाया हुआ एक दंत दयावंत, दया बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने ऊपर ही दया नहीं कर सके तो दूसरों के ऊपर दया पूरी नहीं हो सकती। और बाबा आत्मसिद्धि में सुप्रीम कोर्ट बाप साथ में रहेगा क्या? अव्यक्तवाणी में तो ऐसे ही बोला है, जहाँ बिंदी याद है वहाँ सुप्रीम सोल साथ है। आत्मिक स्थिति में रहने से बाप की याद है ही है, आत्मा से परमात्मा दूर नहीं है। बाबा चार आत्माएं 4 घंटे आत्मिक स्थिति में है, चारों के साथ बाप रहेगा क्या? उसका एनर्जी रहेगा, वो स्थिति ऐसी बन जाएगी, चारों के साथ बाप रहेगा। हाँ वो कोई सूक्ष्म चीज थोड़ी ही है। भक्ति मार्ग में गायन है 16,000 गोपियां और उनका महाराज दिखाया हुआ है, और हर एक के साथ बाकी कृष्ण तो भगवान है नहीं। कौन सा भगवान उनके साथ है? वही शिव भगवान उनके साथ है। भक्ति मार्ग में कहाँ की बातें दिखाई जाती है? जो चित्र दिखाए गए वो कहाँ का चित्रण है? संगम युग का चित्रण है। कौन बोल रहा था इधर? हाँ ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं ना, हाँ जी। तो ब्रह्मा को पतित कहते हैं ना, तो शंकर को दिखाते हैं। शंकर को भी दिखाते हैं ना, शंकर को भी दाढ़ी मूंछ भी दिखाते हैं, क्लीन शेव भी दिखाते हैं। क्लीन शेव दिखाते हैं तो देवताओं का बाप है, और जब दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं तो असुरों का बाप है। बच्चे और 23 वार्तालाप में बोला है कि प्रकृति जो है वो सफाई के बाद आएगी। इसका मतलब क्या? सफाई जब हो जाएगी तब आएगी, उसका अर्थ उल्टा समझ लिया। एक मुरली एक अव्यक्तवाणी में तो बोला प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी हुई है। खड़ी हुई है माने आ चुकी है, आएगी नहीं। झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाएगी तो तामसी रूप होगा, विनाश हो जाएगा आसुरी सृष्टि का। और फिर जब सात्विक रूप में आएगी तब तुम्हारी दासी बनेगी। और प्रकृति सिर्फ दासी नहीं बनेगी, प्रकृति की गोद में संगम युग में पलने वाले जो भी बाल बच्चे विधर्मी और विदेशी वो सब दास दासी बन पड़ेंगे तुम्हारे। तुम्हारे माने किसके? जो बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, रूह बनेंगे, कोई प्रकार का देहभान ना आता हो। और बाबा मम्मा झाड़ू लगाएगी, वाइब्रेशन के आधार पे भी झाड़ू लगेगा क्या? क्योंकि अभी तो बहुत सी आत्मा झाड़ू से जा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ? मम्मी तो नहीं आई, फिर भी झाड़ू लगी रहा है, ऐसा लग रहा है वाइब्रेशन से। जो गायन है, पूजन है और जो चित्रण किया जाता है वो लक्ष्मी का किया जाता है या झाड़ू लगाने वाली का किया जाता है? लक्ष्मी। दीपावली आती है
तो किसका चित्रण किया जाता है? लक्ष्मी का किया जाता है। झाड़ू लगाने वाली को दिखाया थोड़ा ही जाता है। यानी वाइब्रेशन के आधार पर ही झाड़ू लगाएगी। वाइब्रेशन के आधार पर नहीं, प्रैक्टिकल में वो कर्म ऐसा कर रही है जिससे झाड़ू लग जाएगा। कराएगी ना, खुद थोड़ी करेगी, झाड़ू लगवाएगी, है ना बाबा? थोड़ी झाड़ू लगाएगी, लगवाएगी। अरे सबके अंदर थोड़ा ही झाड़ू होता है। झाड़ू लगाने वाले कोई कोई होते हैं, सब होते हैं। कोई कोई होते हैं। बम पुलिस में भर्ती होने वाले सब बन जाएंगे क्या? है कोई कोई बम पुलिस जानते हैं कौन सी होती है? नहीं मालूम? जो म्यूनिसिपैलिटी में झाड़ू लगाने वालों का ग्रुप होता है उसे कहते हैं बम पुलिस। उसका नाम भी रखा है बम पुलिस। बम जब फटता है तो सफाई हो जाती है। तो होता रहता है थोड़ा थोड़ा रिहर्सल होता रहेगा। और के बम है क्या? वो बेहद के बम है। हाँ जी, वही बेहद के बम, ज्ञान के बम, ग्लानि के बम। बम में से दुर्गंध निकलती है, ग्लानि में से भी क्या निकलती है? दुर्गंध निकलती है। सूंघने से ही खलास हो जाते हैं। तुम्हारा है ज्ञान का बम। बड़े से बड़ा ज्ञान का बम कौन सा है? परमात्मा बम। तुम ज्ञान का बम फोड़ते हो, वो ग्लानि के बम फोड़ते हैं। महागौरी निकलेगी तो काहे का बम फोड़ेगी? ज्ञान का परमात्मा प्रत्यक्षता का बम फोड़ेगी। और महाकाली निकलेगी तो काहे का बम फोड़ेगी? है? कहते हैं ना तुम्हारी जीभ बड़ी लंबी है। जो लंबी जीभ दिखाते हो काहे की यादगार? जो बात का बतंगड़ बनाते हैं उसको कहते हैं लंबी जीभ। और कर लेकर अगर करता हूँ तो यहाँ तो ज्यादा भोजन करेंगे ना। इसके ऊपर पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आया हूँ। वो एक के लिए कहा जा रहा है या सब के लिए कहा जा रहा है? एक के लिए। पाप में पाप बढ़ाने का जो रहम है, तुम इतना पाप नहीं बढ़ा सकते हो। 63 जन्मों में भी तुम में इतनी पावर नहीं रही जो तुम ज्यादा पाप कर सको। इसलिए जिसमें इतनी ताकत है वो पाप में पाप बढ़ा करके इस दुनिया को खलास कराई देता है। इसलिए बोला है मैं विनाश ऐसे से कराता हूँ जिसके ऊपर कोई पाप न लगे। एक के ऊपर रहम करने की बात है, सारी दुनिया के ऊपर रहम करने की बात है। मगन में अंतर क्या है? ये स्थिति जो स्थिति है ना, ये अच्छा कौन सी स्थिति है? मनन और मगन। मनन, चिंतन, विचार सागर मंथन, ये तो एक ही बात हुई। और मगन माना लीन रहना, लवलीन। लगन में लगे रहना, एक ही लगन लगी हुई है। मगन रहना अच्छी से, मनन अच्छा। वो याद की बात है, वो विचार सागर मंथन की बात है। याद तो ऊंची है ही,
विचार सागर मंथन फर्स्ट क्लास याद थोड़ा ही है। बाबा फर्स्ट क्लास याद क्या होती है? फर्स्ट क्लास याद एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक ही संकल्प। हाँ, कुछ भी याद ना आए। शिव याद आए, बाबा याद आए, ये हो गई प्रवृत्ति। और कोई भी इंटरफियर न कर पाए। जब ऐसी याद हो जाएगी तो दृष्टि से षष्ठी सुधरने लगेगी। बाबा ब्रह्म बाबा जब तक नष्टमोह नहीं बनेगा तब तक 8 और 108 भी नष्टमोह नहीं बनेगा। ठीक है, ब्रह्मा बाबा को अपना शरीर नहीं है। बात आती है शरीरधारी के ऊपर। माता का उद्धार नहीं हुआ है तो षष्ठी का भी उद्धार नहीं होगा। सारी षष्ठी के उद्धार में निमित्त कौन बनी? पहले पहले पिता माता निमित्त बनी ना। और उसके द्वारा स्वर्ग का गेट न खोला जाए तो जीवन मुक्ति में कौन जाएगा? आसमान में जो जड़ ग्रह होता है वो चैतन्य में भी होना चाहिए। इसलिए जो बुध ग्रह का बारे में बोल रहे हैं, बुध ग्रह हाँ, वो इसका पहले ऐसा हुआ बोल के शास्त्र में लिखा हुआ बाबा। वो चांद और बृहस्पति का पति तारा का संतान है बोल के ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। चैतन्य में अभी बेहद में कैसा लागू होता है? शास्त्र किसने लिखे हैं? मनुष्यों ने लिखे। तो मनुष्यों की बातों के विस्तार में क्यों जाते हैं? जो बातें शास्त्रों की मुरली से टैली होती हो उनकी गहराई में जाओ। बाकी बातों को छोड़ो, भूसा है सब। वैसी बुद्धि बन जाती है। अच्छे कर्म 63 जन्म में ज्यादा किए तो बुद्धि सात्विक बन जाती है। सत्य बाप को जल्दी पहचानती है। और दुष्ट कर्म ज्यादा किए हैं 63 जन्मों में तो बुद्धि दुष्ट बुद्धि बन जाती है। बाप को जल्दी नहीं पहचानती। जो इस सृष्टि को दुष्ट बनाने वाले हैं, दुष्टता का जन्म देने वाले हैं, उनको जल्दी पहचान लेती है। कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि पूर्व जन्म के ऐसे ऐसे दुष्कर्म उदय हो जाते हैं कि बाप को पहचानने के बाद फिर दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की तरफ मुड़ जाती है बुद्धि। चलेगा बाबा, बेहद में ओजोन लेयर क्या है? बेहद में ओजोन परत क्या है? सूर्य और जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल की जो आखिरी परत है बहुत सूक्ष्म, उसको कहते हैं ओज, ऑन। और जैसे जैसे यहाँ इस सृष्टि पर चंचलता बढ़ती जाती है
हलचल बढ़ती जाती है तो वो ओजोन किरण फटती जाती है और सूर्य की डायरेक्ट किरणें इस पृथ्वी पर आ रही है जो नुकसानदायक है। यहाँ है ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य का जो भी ज्ञान है वो कन्या माताओं के थ्रू आना चाहिए या पुरुषों के थ्रू आना चाहिए। कन्या माता। बाबा ने मुरली में क्या सुनाया? ज्ञान कन्या माताओं के मुख से अच्छा लगता है, पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इम्प्योरिटी माताओं में कलम में रहती है ना, क्योंकि इम्प्योरिटी है। इसलिए आजकल जो वाहनों में सस्ती पावर डाली जाती है वो कौन सी है? क्या नाम है उसका? है सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। सस्ती पावर कौन सी है? और वाहनों में जो महंगी पावर डाली जाती है वो कौन सी है? अरे डीजल सस्ती पावर है और जो महंगा है पेट्रोल, वो इंजन को खराब नहीं करता ज्यादा। ये आत्माएं मन बुद्धि रूपी इंजन है। कन्या माताओं के द्वारा ज्ञान सुनाया जाएगा तो इंजन साफ बने रहेंगे। लेकिन एडवांस पार्टी में ज्यादातर होता क्या है? भाई लोग बैठ जाते हैं गुरु बनकर, माताएं भोली भाली बन के बैठी रहती हैं गीता पाठशालाओं में। बाबा रुद्रमाला मन का है ना, भोली नहीं ना है? भोली नहीं है, रुद्रमाला मन का है फेमिन ड्रेस वाला, वो भोला नहीं है ना। हाँ जी, भोले बन जाएंगे। भोला भोला माना फरिश्ता, फरिश्ताई बुद्धि। कुछ भी भोला बन सकता है क्या? सारी सृष्टि जो नई होगी वो सारी भोली भाली होगी। देवताएं भोले होते हैं या चाड़े होते हैं? भोले होते हैं। हाँ, ये कहेंगे कि विजयमाला ज्यादा भोली है। विजयमाला के मणकों में फिर बाद में रुद्रमाला के मणके ऐड किए जाते हैं, तो ज्यादा भोले कौन हुए? विजयमाला के मणके ज्यादा भोले हुए और रुद्रमाला के चाणे हुए। इसलिए बोला है क्या कि बुद्धिमान बाप बुद्धि, जो बुद्धि के अहंकार वाले बच्चे हैं उनको पसंद नहीं करता। किसको पसंद करता है? भोले वाले बच्चों, दिल वाले बच्चों को पसंद करता है। बाबा बाबा, हाँ जी, ये अभोक्ता से में भोजन खाए तो अच्छा बुरा का स्वाद होता क्या? अभोक्ता बड़े नहीं तो अभोक्ता है कौन? अभोक्ता है कौन जो खाए? नहीं, उसमें स्थिति क्या होती है, कैसे होती है? अरे अभोक्ता है कौन जो खाए? अभोक्ता तो शिव बाप है। शिव बाप अभोक्ता है तो खाएगा कहाँ से? नहीं, हम भी अभोक्ता बन सकते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए। और शिवो हम बनने वाले सारे ही अभोक्ता होते हैं। रावण आत्मा तो बन सकते हैं। जो भी शिवो हम बन के बैठते हैं हम नहीं बनेंगे। वो सब अभोक्ता हो जाते हैं।
सारी सृष्टि का कल्याण कर देते हैं। साक्षी स्थिति में भोजन कैसा लगता है? साक्षी स्थिति में भोजन खाओ बोलते हैं आप। तो खाओ तो, लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? जो पहला मणका है, जिसे एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो क्या कहते हैं? मैं एक खाना खाने बैठता हूँ, बहुत पक्का बुद्धि बन के बैठता हूँ कि जब तक खाऊंगा बाबा की याद में रह के खाऊंगा, फिर एक दो गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तो किसकी बात कर रहे हैं फिर अब? ब्राह्मण आत्मा की। अरे ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के पुत्र नहीं है। फिर जब ब्रह्मा ही नहीं बना तो दूसरा कोई कैसे बन जाएगा? बाबा, कोई हमारे सामने ईर्ष्या द्वेष के रूप में आए तो हम हमारे स्वभाव कैसे रहनी चाहिए, हमारी वृत्ति कैसे रहनी चाहिए? कोई बल किस रूप में भी आए, हम अपनी स्वस्थिति में रहें। हम अपने स्वरूप को क्यों बदलें? दूसरा बदलता है तो हम भी बदल जाएं। पर वैसा होता है? वैसा होता है तो अपनी कमजोरी है या मजबूती है? हम उसकी प्रजा बनने वाले हैं या हम उसके राजा बनने वाले हैं? पर उसे हमारी बलीनता समझते हैं। नहीं, अगर हम किसी के भाव स्वभाव संस्कार से या बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जो ईर्ष्या घृणा द्वेष की बातें हमारे सामने करता है, तो हम उसकी प्रभावित होने वाली बातों से प्रजा बन गए या हम उसके राजा हैं? पर हम अपनी स्वस्थिति में रहे तो ये अपने बलीनता समझते हैं। स्वस्थिति में रहेंगे तो अच्छा है, तो राजा है। पर वहाँ की अवस्था को खराब करेंगे। वह स्थिति जो भी ईर्ष्या द्वेष की है, वहाँ की वातावरण को खराब करती है। जो खराब करेगी उसको वैसा फल मिलेगा। हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे स्वस्थिति से तो हमको वैसा फल मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। क्रिएटर तो हम भी है ना। वापस से आते हैं वो आत्मा एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति पाते हैं और प्रवेश करते हैं। हाँ जी, 33 करोड़ देवता द्वापर युग से जो आती है वो एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति पाती है। तो 33 करोड़ आत्मा तो देवता आत्मा को प्रवेश नहीं करते हैं, डायरेक्ट जन्म लेते हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ तो कलयुग के अंत तक आते रहते हैं। उनमें जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ ही है। वो गर्भ में प्रवेश करते हैं, जहाँ गर्भ महल होता है, प्रकृति सात्विक होती है, शरीर सतोप्रधान होते हैं, इसलिए वहाँ दुख नहीं होता। गर्भ जेल में हाय हाय नहीं करनी पड़ती, इसलिए डायरेक्ट गर्भ में प्रवेश करते हैं। और द्वापर कलयुग में कोई दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं, जो शरीरधारी पतित होता है। डायरेक्ट जन्म कैसे लेंगे? 33 करोड़ देवताओं में से एक में क्राइस्ट आदि की आत्मा का प्रवेश होता है, ये बोला। उनमें वो 10 करोड़ त्रेता वाले भी आ गए, सतयुग त्रेता के। और जो 23 करोड़ जो द्वापर से आते हैं देवताएं, वो भी उसी लिस्ट में आ जाते हैं। बाबा, 100% एकाग्रता है तो पानी भोजन और हवा चाहिए नहीं चाहिए?
उसका जरूरत नहीं पड़ती ना। जी 100% एकाग्रता है तो एकाग्रता 100% एकाग्रता है तो पानी हवा भोजन का जरूरत नहीं है ना। ठीक है भूख कम लग वो अंतिम है ना। है जी अभी 50% हो सकता है क्या? अब कुछ भी नहीं हो सकता है। बता दिया जब तक एक का कल्याण नहीं होता है तब तक सारी सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता है। बाप दादा भी इसी कीचड़ पट्टी में पड़े हुए हैं, तो और कौन 50% में पहुंच जाएगा? बाप दादा के बाद कल्याण हो सकता है ना। बाप दादा के बाद तो कल्याण हो सकता है ना। बाप दादा के बाद 100% बाप दादा का हो जाता, फिर बच्चों का नंबर वार होता ना। अरे इन बातों में कुछ रखा है? धरती फट जाती, आकाश उड़ेल पड़ता, पृथ्वी ये हो जाती, तो इन बातों से कुछ होता है क्या? ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, कैसा हो जाता? ये तो एक तरह से शेख चिल्ली के संकल्प हो गए, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। जितना हम करके दिखा दें उतना ही हो जाता, वही अच्छा है। बाबा ने बताया 100% एकाग्रता है तो बाहर की पोजीशन टच नहीं करेगी, ये बात बताया। 100% एकाग्रता है तो अभी है बाबा ने बताया, शिव बाबा ने कौन सी मुरली में बताया? जब हवा आना जाना नहीं होता, जब पोजीशन का बात ही नहीं होता। कुछ प्रैक्टिकल में करके दिखाएं, बोलना बहुत बहुत शिव बाबा ने और होना कुछ भी नहीं। शिव बाबा ने करने को बोला है। शिव बाबा ने तो बहुत कुछ करने को बोला है, लेकिन 70 साल में हुआ कितना है? आप तो कराने वाले हैं ना, आगे जाके कराने वाला तो ऊपर वाला है। वही ऊपर वाला है। हाँ जी, आपके अंदर आता है। इसलिए बोला है अपनी फरिश्ताई स्टेज कब बनावेंगे? चीफ जस्टिस धर्मराज को बुलावेंगे क्या? फिर बार बार पूछते हैं कब बनेगी? इशारा तो दे दिया, सहज तो बनेगी नहीं। जब धर्मराज आएगा तो बनेगी। अभी तो सब अपने अपने मुंह मिट्ठू बने बैठे। बाबा याद में न रहने के लिए कर्म को कारण कह सकते हैं क्या? याद में न रहने के लिए कारण कर्म को कह सकते हैं क्या? क्योंकि रोज रोज कर्म बंधन बढ़ते हुए दिखाई देता है। कर्म बंधन इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम जो पाप करते हैं उसका 100 गुना बोझ चढ़ता है। इसमें अज्ञान काल में 1 गुना बोझ चढ़ता था और अभी 100 गुना बोझ चढ़ता जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। से कर्म तो बंधन नहीं कर सकते। जब 100 गुना बोझ चढ़ेगा तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। पर याद के लिए विघ्न तो याद नीचे जाएगी या ऊपर उठेगी? और नीचे जाते हुए है? तो कर्म विघ्न है बाबा याद के लिए। अच्छे कर्म विघ्न है कि बुरे कर्म? जो श्रीमत के अनुकूल किए हुए कर्म है या श्रीमत के विपरीत किए हुए कर्म है, वो विघ्न है। आवश्यक कर्म, जो श्रीमत के विपरीत कर्म किए जा रहे हैं इस समय,
हमारे अंदर ज्ञान है कि श्रीमत ये कर्म करने की है और फिर भी हम उसके विपरीत कर्म करते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ता है, वो बेगन बन जाते हैं। नहीं बाबा लौकिक काम जब है कर्म है, हाँ उसका बंधन करना लौकिक ही बात है। लौकिक कर्मों से ही विकर्म और सुकर्म बनता है। पर उसमें ना सुकर्म है ना विकर्म है। सुकर्म तब है जब श्रीमत के अनुकूल हम करें। जैसे बाबा ने बताया प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। अब कोई प्रॉपर्टी बना लेते हैं फिर चालाकी करते हैं, बाबा से पूछ लेते हैं। फिर 2-7 साल के बाद बात आती है, हमने तो पूछ लिया था ना। तो एक पाप किया, उसके ऊपर दूसरा पाप झूठ बोलने का कर लिया, धोखा देने का कर लिया, तो 100 गुना बोझ नहीं चढ़ता जाता है। भोला है ना, विजय माला भोली वाली है ना, जैसे बोले वैसे सुनती है। उनकी बुद्धि में जब बात बैठ जाएगी, भोली वाली माताएं होती है ना कि पुरुष भोले वाले होते हैं? भोली वाली माताएं होती हैं या पुरुष होते हैं? माताएं भोली वाली होती है। तो जो विजय माला का ग्रुप है वो माताओं का ग्रुप है, और खास करके भारत माताओं का ग्रुप है या सुपरखान पूतना का ग्रुप है? भारत माताओं का ग्रुप है। तो भोली वालों का ग्रुप हुआ ना। और बाबा वो लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़नी चाहिए बोलते हैं ना बाबा। बाबा ये कहते हैं डॉगली पढ़ाई नहीं पढ़नी। डॉगली पढ़ाई जो डॉग एंड बिचेस बनाने वाली पढ़ाई है, कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई है, वो नहीं पढ़ना है। तो बच्चे नहीं मानते ना बाबा। बच्चे नहीं मानते तो यार प्यार में फंस भी तो जाते हैं। तो बोझा चढ़ेगा ना, इसके ऊपर बोझा चढ़ेगा। जो पढ़ाने वाले, जो पैसा देने वाले, उनके ऊपर बोझा नहीं चढ़ेगा। तो सुनते नहीं ना बच्चे, हम पढ़ेंगे। तो आप उनकी क्यों सुनते हैं? उनकी प्रजा बनने वाले हैं ना। बच्चा तो रचना होती है, रचना तो रचयिता के कंट्रोल में है तो रचना है। रचना अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसको रचना क्यों समझना चाहिए? वो हमारी रचना है ही नहीं, चाहे जहाँ जाए। क्या समझना बाबा? अरे रचना नहीं, हमारी नहीं है, किसी और की है। माताएं समझती हमारी है। माताएं समझती है और पिता क्या समझते हैं? हमारा नहीं है। पिता जेब में से नोट निकाल के नहीं देगा तो माता कहाँ से पढ़ा लेगी? ये तो पढ़ाई को पैसे दिए, उन्हें खुद का पैसे करके आगे करे तो वो। तो डागली पढ़ाई का ऐसे पैसे से ही पढ़ाई जाती है, बिना पैसे से पढ़ाई जाती? माता पिता बाप नहीं देता समझो। हाँ, वो खुद मेहनत करके वो काम करता। कौन? बच्चा। बच्चा तो अपने पर दोष नहीं करते। तो वो तो बता दिया, तुम्हें शादी करनी है, निकलो घर से बाहर, अपनी कमाई करो, अपना मकान बनाओ, अपनी शादी करो, हमें कोई मतलब ही नहीं। हम शादी के लिए बच्चा भी नहीं देखना, बिल्कुल नहीं। उसका भी बोझा पड़ता है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही फॉलो करना है। नरक बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा ने अपने दोनों बच्चों को अलग कर दिया, जाओ कमाओ खाओ जाके, हम एक पैसा नहीं देंगे। बच्ची लव मैरिज करती है, एक पैसा नहीं देना। वो भी माँ बाप को बदनाम करते। माँ बाप को बदनाम? दुनिया में कोई बदनामी से बचेगा जब भगवान ही बदनामी से नहीं बच रहा है। माँ बाप शादी करते हैं। एक बात बताओ, जो भगवान ऊंचे से ऊंची हस्ती है, वो इस सृष्टि पर आता है, उसकी बदनामी से वो बच नहीं सकता, तो तुम बच जाओगे, हम बच जाएंगे क्या? जो भस्म होने वाली दुनिया है उसकी नेकनामी बदनामी की कितनी चिंता है, और जो आने वाली दुनिया है उसकी कोई चिंता नहीं, उसका मान मर्तबा कुछ भी नहीं। भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज नहीं, तो लोक लाज कितनी ज्यादा है। और जो आने वाली नई दुनिया सामने खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है ज्ञान की दृष्टि से, उसकी कोई लोक लाज नहीं। बदनाम कर देगी।
ये दुनियावी दृष्टि से बदनामी है या ईश्वरी दृष्टि से बदनामी है? दुनिया की दृष्टि से बाबा आगे पढ़ाने वालों का हाल कैसा होता है बाबा? तो टीचर्स का लौकिक दुनिया में उनका ऊपर बोझ नहीं चढ़ता क्या? वो तो ज्ञान में जाते हैं, कहते हैं हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और बच्चों की शादी कराते जाते हैं, नरक में ढकेलने का पुरुषार्थ पक्का करते जाते हैं। तो वो स्वर्ग में पहले चले जाएंगे क्या? बाप तो कहते हैं वो डागली पढ़ाई है। नहीं बाबा, टीचर बनकर जो सिखाते हैं उनके बाद टीचर बनकर सिखाते हैं ना लौकिक, उनके बाद वो जो 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ने वाली पढ़ाई बेसिक नॉलेज है, उसकी बात नहीं बताई। वो तो महात्मा बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जो बड़े हो जाते हैं, यार प्यार का सौदा करने लग पड़ते हैं इस कलयुग की दुनिया में, झूठ की दुनिया में। इस झूठ की दुनिया में सच्चा प्यार कहाँ से आएगा? आज प्यार करते हैं, कल मार लगाने लग पड़ते हैं एक दूसरे को, तलाक और डाइवोर्स होने लगता है, फिर दूसरी शादी। एक आत्मा ज्ञान में आए तो सभी घर वाले पूरा ज्ञान में आते बोले, फिर वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर कैसे आते? यही तो वंडरफुल बात है। बोले तो नहीं सुन रहे ना। यही तो वंडर है कि आज जो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, वो कल तुम्हारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी को कहते हैं दुनिया बदल गई। और दुनिया बदल जाएगी अभी तो बाप गुप्त पाठ बजा रहा है, दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा तो जो भी गृहस्थी क्योंकि मित्र संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, वो भी पहचान लेंगे। पहचानेंगे और मानेंगे, पश्चाताप करेंगे कि हमने नाहक इनको दुख दिया। मुझे ना बाबा की कहानी सुनाया है, तो उसको पहाड़ को काट के नदी बना, पहाड़ को काट के नदी बना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये संगम युग का याद है, संगम युग का बात है। हाँ जी, बिल्कुल। गोवर्धन पहाड़ कहा जाता है कि नहीं? एक पहाड़ का नाम है ना गोवर्धन पहाड़। कौन सा पहाड़? गौओं को वृद्धि करने का पहाड़। गौओं की संख्या कितनी गाई है? ये 16,000। ये 16,000 गौएं गौ स्वभाव की, कन्या माताएं, जिनको बहुत नीचे गिराया जाता है। वास्तव में कोई नीचे नहीं गिराता है, अपने ही कर्मों से आत्मा नीचे गिरती है, क्योंकि एक जन्म में पुरुष और एक जन्म में स्त्री बनती है। तो ये पापों का पहाड़ हो गया
ये पहाड़ को काट करके ज्ञान की नदी बहा करके ले आना। इसकी कथा बनाई है मुसलमानों ने, शीरी फरियाद। जो शीरी राजकुमारी है, फरियाद उसके ऊपर फिदा हो गया। तो राजा ने कहा ठीक, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन एक शर्त है, इस पहाड़ को काट करके नदी निकाल के लानी पड़ेगी। तो संगम युग की सब कथाएं हैं। पहाड़ तो पत्थर का होता है, जो 16,000 की संख्या निकलेगी वो कहां से निकलेगी? एडवांस में से निकलेगी या बेसिक में से निकलेगी? एडवांस निकलेगी। जो गौएं पत्थर बुद्धि बनी पड़ी है, जिनके लिए कहते हैं गौमुख से गंगा निकली, वो गौमुख पत्थर का बनाई दिया है। तो वो गौएं कहां से निकलनी है? वो गौएं, उनकी संख्या कहाँ ज्यादा है? अव्यक्तवाणी में बोला है, ये आखिरी समर्पण नहीं समझना, अभी दोबारा भी समर्पण मनावेंगे, दोबारा समर्पण समारोह मनावेंगे, तब समाप्ति होगी। माउंट आबू से चलाई हुई अव्यक्तवाणी में बोला गया। तो किसके समर्पण की बात की है? जरूर विजयमाला से कुछ गौएं ऐसी निकलनी है हजारों की तादाद में, जो बोला एक रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे सारा का सारा झुंड निकल पड़ेगा। ये पत्थरों का पहाड़ काटने की बात है। खत्म हो गई होगी।